नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का सब। अभी दरभंगा जिला में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाथों से मखाना अनुसंधान केंद्र में केंद्रीय बोर्ड के लेकर अपने हाथों से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखाना पौधा लगाकर किसान के साथ किसान को उत्साह बढ़ाने का काम किया और किसान को पीड़ा को समझने का काम किया और उन्होंने लगभग 10 मिनट तक किसान के साथ मखान का पौधा रोपने का सहयोग किया और साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, जीवेश मिश्रा, चाले विधायक जो लगातार देख रहे हैं अपने हाथों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर तय करके मखाना पौधा लगाते हैं और सभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गोपाल जी ठाकुर और विधायक और साथ में मखाना कृषि के जो किसान हैं उन्होंने भी अपना सहयोग दिया मंत्री जी को और कृषि के पदाधिकारी जो हैं मंत्री जी को शिवराज सिंह चौहान हैं उनको बताया कि किस तरह से हमारे किसान जो हैं पेड़ लगाते हैं और अपना मखाना का जो फसल होता है उसको उगाने का काम करते हैं और सभी मखाना के कृषि पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी जो भी हैं दरभंगा जिला से बिहार के हर जिला से मखाना किसान को जो कृषि किसान है उन्होंने आया और मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भाषण को सुनने का काम किया और सभी किसान अपनी समस्या को लेकर आए हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास और मंत्री जी को जो मखाना का फसल रोपने का तरीका था उस चीज़ को देखा और सभी कृषि को के साथ अपने हाथों से शिवराज सिंह चौहान मखान का पौधा लगाए और साथ में सांसद गोपाल जी ठाकुर भी इससे मखाना का पौधा लगाने का काम किया और मिथिला का जो मान सम्मान धोती कुर्ता है उस वस्त्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मखाना का पौधा लगाए, घुटनों भर पानी में जाकर अपने हाथों से मखान का पेड़ जो होता है उनको लगाने का काम किया और एक मैसेज दिया है जो हमारे किसान का दर्द किस तरह से होता है। और सामने जो देख रहे हैं मखाना अनुसंधान केंद्र में जो मशीनें लगी हुई सारे मशीन को जायजा लेते हुए अपने टेक्निकल जो यहाँ पे मशीन लगा हुआ है सभी को जानकारी लेते हुए स्टाफ जो मौजूद थे उनसे रूबरू होते जितने भी मशीन लगाए हुए वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आए और सभी मशीन के द्वारा जायजा लेते हुए उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिवराज सिंह चौहान जी के साथ और हरीश साहनी जी, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन साहनी एवं सभी कार्यकर्ता के साथ उपस्थित
अनुसंधान मखाना अनुसंधान केंद्र में पहुँचे और बारी बारी से सभी स्टाफ से जानकारी लेते हुए मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये मखाना किस तरह से हमारे कृषक बनाते हैं, इसको भूनते हैं, पैक करते हैं, फिर हमारे दूसरे राज्य में जाते हैं हर दुकानदार के पास और इसका परिचालन होता है, जो कि आप देख रहे हैं अपने हाथों से मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखान को उठाकर और देखते हैं बारीकी से और वहाँ पे जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे जानकारी लेते हैं और यहाँ पे जो मशीन लगा किस तरह से मशीन मखान को तैयारी कर और पैक किया जाता है उस चीज़ को दर्शा रहे हैं, वहाँ के टेक्निकों के द्वारा बता रहे हैं, जो कि बारी बारी से अब यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं बाहर मखाना अनुसंधान केंद्र के बाहर स्टॉल जो लगा हुआ है, सभी स्टॉल पर जाकर बारी बारी से सभी स्टॉल ऑनर के साथ बातचीत किए और वहाँ पे सम्मिलित जो स्टॉल का ऑनर है उनसे बात किया और बात करते हुए सभी स्टॉल को जानकारी लिया कि कौन सा स्टॉल किस जगह से आए हुए हैं, जो कि सामने देख रहे हैं मंत्री बिहार सरकार के हरीश सहनी भी हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, साथ में सभी एमएलए एमपी मौजूद और मंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ निरीक्षण करते हैं। और अभी जो सामने देख रहे हैं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर शिवराज सिंह चौहान जी को पागमाला मखान से सम्मानित कर रहे हैं और साथ में मिथिला पेंटिंग देकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को स्वागत कर रहे हैं और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहे हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर और मखान माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, साथ में अपना प्रिंटिंग जो है मिथिला का शान वो दे रहे हैं। और उसके बाद लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीप प्रज्वलित कर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री हरीश सहनी, जो कि सामने जो तस्वीर देख रहे हैं मंत्री हरीश सहनी है बिहार सरकार के, उनको पीछे छोड़ते हुए सभी सांसद पूर्व एमएलए और सभी सामने हैं और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने पीछे हैं, जो कि उनको आगे होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है और बाद में उनको दीप प्रज्वलित करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि मंत्री हरीश सहनी जी को सांसद के बाद उनको होना चाहिए जो प्रज्वलित कर रहे हैं। और सामने जो तस्वीर देख रहे हैं सभी लोग कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हैं, बगल में अशोक यादव बैठे हैं, सभी उपस्थिति के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने आँखों से कानों से सुने हैं, कृषि जो कृषक हैं उनका समस्या सुनिए क्या करें बने जो मखाना उगाते हैं और वो प्रशिक्षण जो हो कहीं ना कहीं प्रखंड स्तरीय पे या पंचायत स्तरीय पे होनी चाहिए, क्योंकि जब क्या है ना कि किसान मखाना की खेती तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षित नहीं है, इसके चलते उत्पादन कम होती है मखाना का। तो पहला कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, जब वो किसान अपना मखाना का गुड़िया निकालते हैं तो वो जब मंडी को बेचते हैं तो जो मंडी में वेंडर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उस टाइम में लावा का रेट डाउन कर देते हैं, तो हमारे किसानों को गुड़िया का रेट नहीं मिलता है और किसानों का मनोबल टूट जाता है। वो इस साल बहुत हिम्मत के साथ मखाना की खेती किए और जाकर उसको अच्छा रेट ही नहीं मार्केट से मिला, अगले साल वो कहीं ना कहीं फिर कम कर देते हैं। और हम सब इस बात को जानते ही है, कटिहार अररिया ये सब तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग जो है ना मखाना की खेती को बहुत प्रधानता देते हैं
है। तो मेरा सबसे बड़ा यही कहना रहेगा, सबसे पहले बोर्ड के द्वारा मंडी को देखा जाए, सारे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए और किसान जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए कि गोबर की खाद को डालें और जैविक खेती की ओर जाए, ताकि जमीन बचेगी, तभी मखाना का उपज होगा और कभी बहुत अगले समय तक बिहार को मखाना के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। देखो, अरे पानी की समस्या बताओ ना रे। अपनी बजाकर इनका मिथिला के केंद्र में जोरदार अभिनंदन बंदन चंदन हम लोग करे छी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। बंधुगण, मंच पर हमरा सबके बीच में किसानों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाले प्रधानमंत्री जी पधार रहे और अंत में एक बात केवल कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 12 महीने 24 घंटे चुनाव जरूर होते रहते हैं पूरे देश में। लोकसभा के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, 4 महीने बाद लोकसभा के हो गए, फिर झारखंड के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, जम्मू कश्मीर के हो गए, अब दिल्ली के हो गए, अब बिहार की तैयारी है। प्रधानमंत्री जी के मन में एक संकल्प आया है, ये बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास को बाधित करते हैं, फालतू पैसा खर्चा होता है, नेता से लेकर अफसर तक केवल चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं। अगर सोचो एक काम हो जाए देश में, संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए, तो 4.5 साल जनता की सेवा में सरकारें लगी रहे। बताओ ये बात सही है कि नहीं? तो लोकसभा में सरकार ने ये बिल पेश किया कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। आप सब तैयार एक साथ चुनाव के लिए? स्पष्ट कीजिए कि हम आपके साथ हैं। एक साथ चुनाव के भाव को आगे बढ़ाइए नरेंद्र मोदी जी। बिहार, मिथिलांचल और ये देश आपके साथ खड़ा है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।